हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 साइंस का थर्ड चैप्टर दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये दो टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है और इनके टाइप्स क्या है फाइबर्स के। तो पहले हम देख लेते हैं क्या मतलब होता है फाइबर और फैब्रिक का। यहाँ देखिए आपको इमेज दे रखा है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये है बच्चों आपका फाइबर। तो फाइबर क्या होता है? फाइबर आर द रॉ मटेरियल यूज टू मेक अ टेक्सटाइल आइटम दैट आर स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। तो ये क्या हो गया आपका टेक्सटाइल मटेरियल को बनाने के लिए हेल्प होता है। और ये क्या होता है? काफ़ी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका है, तो ये फाइबर है। तो फाइबर को अगर आप ट्विस्ट करते चलते हो तो ये क्या बनता है बच्चों? आपका यार्न बनता है। तो यार्न क्या होता है? यार्न आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स फ्रॉम आइदर नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेस। या तो नेचुरल सोर्स उसका होगा या तो सिंथेटिक होगा। मतलब आपका या तो फाइबर्स आपका नेचुरल होगा या सिंथेटिक होगा आपका। दे आर इंटरलेस्ड या फिर इंटरलूप्ड और बॉन्डेड टुगेदर टू मेक फाइब्रिक। तो ये क्या होता है? फैब्रिक बनाने के लिए क्या करते हैं? इनको इंटरलेस्ड किया जाता है या इंटरलूप या फिर टुगेदर उनको बॉन्ड किया जाता है। तो ये देखिए, ये करने के बाद आपको ये फैब्रिक दिख रहा है। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। तो समझ में आ रहा है आपका फैब्रिक कहाँ से आ रहा है? आपका यार्न से आपका फैब्रिक आ रहा है। द डिफरेंट फैब्रिक टाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट मेथड ऑफ जॉइनिंग द यार्न्स टुगेदर। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके फैब्रिक कैसे हो रहे हैं? अगर आप डिफरेंट तरीके से आप यार्न को ज्वाइन करोगे। तो समझ में आ गया आपको कि फाइबर्स क्या है, यार्न क्या है, फैब्रिक्स क्या है, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब चैप्टर का मतलब समझ में आ रहा है क्या कह रहा है वो। थोड़ा और आपको बता देती हूँ डिटेल में। अब आपका क्या है? अगर फाइबर, तो फाइबर को अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे? अ मटेरियल विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर। समझ में आ गया? ये क्या हो गया? आपका कंटिन्यूस स्ट्रैंड है और काफ़ी थिन है, उसको हम क्या कह रहे हैं? फाइबर्स बोल रहे हैं। बट ध्यान रखना, ये जो फाइबर है ये हमारे दो टाइप्स के, एक तो आपका नेचुरल है, एक दूसरा आपका मैन मेड है। फाइन। तो नेचुरल में क्या क्या होता है और मैन मेड में कौन कौन से फाइबर्स आते हैं? तो मैन मेड को ही हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। थोड़ा सा आपको ये भी रिव्यू दे देती हूँ। यहाँ देखिए आपका फाइबर दे रखा है। तो फाइबर को टाइप्स आपको डिफाइन कर रखा है, जैसे अभी बताया था, मैन मेड फाइबर, नेचुरल फाइबर। तो मैन मेड के आपको एग्जांपल्स ध्यान रहना चाहिए कि कौन कौन से मैन मेड फाइबर है। तो नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपेन हो गया, रेयॉन हो गया। और आपके नेचुरल फाइबर्स में आपको दो टाइप्स में हो गए, या तो आपका प्लांट फाइबर है और एनिमल फाइबर। तो प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल क्या है बच्चों? कॉटन, फ्लैक्स, जूट। और आपके एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल क्या हो गया? आपका वुलन, सिल्क। तो पर अगर आप चाहते हो कि इसको भी और डिटेल करें कि प्लांट के फाइबर्स जो है वो हम कौन कौन पार्ट से ले रहे हैं, कॉटन प्लांट के कौन से पार्ट से ले रहे हैं, या फ्लेक्स या जूट कौन कौन से पार्ट से ले रहे हैं, तो उसके लिए भी एक और चार्ट है। ये देखिए बहुत अच्छा चार्ट है ये। अब ये देखिए आपका नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर को हम डिफाइन करते हैं। तो ये तो आपको पता लग गया जो हम नेचुरली ले रहे हैं। बट नेचुरल फाइबर को आपको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपको प्लांट में, एनिमल एंड मिनरल्स। तो प्लांट में अगर आपको जो सीड से ले रहे हो तो आपको मेन, आपको एग्जाम्पल कॉटन बहुत कॉमन है, स्टेम से ले रहे हो फ्लैक्स, हेम्प, जूट, जो कुछ कुछ कॉमन है वो आपको ध्यान रख लेना है, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। लीफ से आप ले रहे हो, आप सीसल ले रहे हो, फ्रूट से आप कोकोनट ले रहे हो, वूल कहाँ से ले रहे हो? आप शीप से ले रहे हो। आप कोट कहाँ से ले रहे हो? आप ज़्यादातर देखते हो ना, एल्पेगा बहुत कॉमन है। और सिक्रीशंस जो हम ले रहे हैं ये सिल्क से ले रहे हैं। अब हम ये पढ़ेंगे, सिल्क के भी बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है हमें, शीप वूल के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि प्लांट अगर हमारा नेचुरल फाइबर अगर हम दे लेता है तो वो कौन कौन से पार्ट, प्लांट के कौन कौन से पार्ट से हम कौन कौन से फाइबर्स ले रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है। मिनरल्स क्या हो गया आपका? एस्बेस्टोसिस। तो हम चलते दोबारा फर्स्ट पेज पे। आपको थोड़ा मैंने बता दिया कि कौन किसका पार्ट है और डिफरेंस बता दिया मैंने आपको फैब्रिक और फाइबर्स में। और हमारा जो फाइबर्स है ये भी हमारे कैसे डिफरेंट टाइप्स के, आपका नेचुरल है
और मैन मेड है। नेचुरल में भी आपको डिफाइन हो गया है यहाँ पे कि आपको प्लांट से ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं, मिनरल्स से। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं फर्स्ट पेज पे दोबारा। हाँ जी, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि ये आया क्या है। तो फाइबर्स और फैब्रिक समझ में आ गया। अब कह रहा है आपको इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अभी हम देख चुके हैं बच्चों। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट अ वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो वुल एंड सिल्क फाइबर हम कहाँ से ले रहे हैं? एनिमल से ले रहे हैं। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस, या फिर उसको फ्लीस को क्या बोलते हैं? हेयर ऑफ द शीप और याक। तो समझ में आया आपको? वुल कहाँ से हम ऑब्टेन कर रहे हैं? शीप या याक के फ्लीस, दैट इज हेयर से ले रहे हैं। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम द कुकुन ऑफ द सिल्क मॉथ। तो सिल्क फाइबर आप कहाँ से ले रहे हो? कुकुन और सिल्क मॉथ। अब कह रहा है आपको डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर। कौन सा पार्ट शीप्स के बॉडी का फाइबर देता है? तो कौन सा देता है यहाँ पे इसने बता दिया है, दैट फ्लीस मीन्स हेयर ऑफ द शीप और याक। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीड स्वेटर्स। कह रहा है आपको पता है जो वुल ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? हम करते हैं ना, मार्केट से हम फाइबर्स को खरीदते हैं और उसको क्या करते हैं, हम उसे स्वेटर्स बनाने में हेल्प करते हैं। कह रहा है आपको डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क। जो सिल्क फाइबर है आप उसको सिल्क में कैसे कन्वर्ट करते हो? विच इज़ वुवन इनटू साड़ीज़। तो साड़ीज़ बनते हैं ना, आपने सुना होगा सिल्क की साड़ीज़ होती है, या सिल्क के कोई कपड़े हो गए, तो वो कैसे कन्वर्ट कर रहे हो आप उसको। तो इस चैप्टर में हमें इसका सबका आंसर मिलेगा जो भी आपके दिमाग में। खैर अभी आपको ये तो पता लग गया आपका फैब्रिक और फाइबर में क्या डिफरेंस है और आपके टाइप्स क्या है अभी। तो पहला आपको दे रखा है एनिमल फाइबर्स, दैट इज़ वुल एंड सिल्क के बारे में आपको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो पहला हम पढ़ते हैं बच्चों वुल के बारे में। वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो वुल ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ शीप से ही लोगे। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा बच्चों वुल कहाँ से ले रहे हो, तो शीप से ले रहे हो, गोट से, याक और बाकी अदर एनिमल से। दीज वुल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन द बॉडी। तो क्या होता है, ये सारे एनिमल्स के ऊपर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा थिक हेयर प्रेजेंट होता है इनके बॉडी पे। डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर। तो इन एनिमल्स के ऊपर हमें ये तो समझ में आ गया कि इनके बॉडी के ऊपर हेयर होता है, जिनको जैसे हम फ्लीस कह रहे हैं, तो वो क्यों होता है इनके बॉडी के ऊपर। क्या कह रहा है आपको, हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। तो हेयर का मेन काम क्या हो गया कि बहुत सारे एयर को आपको ट्रैप करने में हेल्प करता है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। तो क्या कह रहा है आपको, हेयर आपको बहुत सारे एयर को ट्रैप करने में हेल्प करता है। और हमारा क्या हो गया, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस चैप्टर के बारे में हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस एक लाइन मेंशन कर दिया है, इसलिए कह रहा है सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म। तो क्या करता है, इन एनिमल्स को वार्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वुल इज़ डिराइव फ्रॉम दीज हेयर फाइबर। तो इन फाइबर से हम वुल को डिराइव करते हैं। तो आपको यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आ सकता है पहले आपका कि फैब्रिक का डेफिनेशन या फाइबर का डेफिनेशन, या दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं आपको। फ्लीस का मतलब पूछ सकता है आपको। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो वुल है हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, तो आप बताओगे शीप, गोट, याक से। और नेक्स्ट आपको पूछेगा कि आपका जो थिक हेयर प्रेजेंट होता है एनिमल्स के ऊपर, जैसे आपका शीप हो गया, गोट हो गया, याक हो गया, तो क्यों होता है। तो आप बता दोगे, अब समझ में आ गया कि इनका काम क्या है, आपका हेयर को ट्रैप करता है बहुत सारे एयर। तो ट्रैप करने के बाद क्या होगा, उनकी बॉडी को वो वार्म करने में हेल्प करता है। फाइन बच्चों, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है छोटी सी, एक्टिविटी 3.1। कह रहा है फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑफ योर हेड। बोल रहा है आपने अपने बॉडी पे अपने हेयर को टच किया, आर्म्स को टच किया और हेड के हेयर्स को टच किया। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। मीन्स कहाँ के हेयर्स आपके हार्ड है, कौन से सॉफ्ट है। तो डेफिनेटली आपको डिफरेंस शो होता है, काफ़ी डिफरेंस शो होता है। वैसे ही आपको बोल रहा है लाइक वाइज द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म्स इट्स फ्लीस। मीन्स बोल रहा है इनके भी क्या हो गया, हम 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स हम ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है कि इनके फ्लीस डिफरेंट टाइप्स के। फ्लीस मीन्स हेयर, ये देखिए भूलना नहीं है फ्लीस क्या है। तो पहला है आपका द कोर्स बियर्ड हेयर, मीन्स हार्ड है आपका बियर्ड का हेयर है ना,
तो वो आपका हार्ड है। एंड सेकेंड बोल रहा है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, स्किन के पास का जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो दो टाइप्स के हो गए आपके। नेक्स्ट, द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग अ वुल। तो फाइन हेयर है वो क्या आपको हेल्प करता है, वुल बनाने में आपको हेल्प करता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि फाइन हेयर क्या प्रोवाइड करता है फॉर मेकिंग द वुल, कह रहा है आपको सम ब्रीड ऑफ द शीप पोजेस ओनली अ फाइन अंडर हेयर। कुछ शीप्स के ऐसे ब्रीड है कि सिर्फ उनमें क्या होगा बच्चों, फाइन अंडर हेयर होगा, काफ़ी सॉफ्ट हेयर होगा। तो ऐसा कैसे होगा, तो कह रहा है आपको द पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू अ शीप विच हैव ओनली अ सॉफ्ट अंडर हेयर। तो ऐसा क्या होता है कि उनके पेरेंट्स को पहले सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, हमें सिर्फ फाइन अंडर हेयर चाहिए। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग such as soft under hair and the sheep is termed as selective breeding। तो इट मीन्स सेलेक्टिव ब्रीडिंग, नाम से आपको पता लग रहा है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इट मीन्स हम पेरेंट्स को चूज़ कर रहे हैं कि हमें सिर्फ फाइन अंडर हेयर वाले शीप चाहिए। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन आप बिल्कुल लिख सकते हो, दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग अ स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। तो समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ मैं आपको बताते चल रही हूँ उस चीज़ को नोट करते चलना है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सो डैट आपको बार बार कोई चीज़ छूटे ना। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट यील्ड वूल। कौन कौन से एनिमल है जो वूल को यील्ड कर रहे हैं। कह रहा है आपको सेवरल ब्रीड ऑफ द शीप आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़। बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपके शीप्स के ब्रीड है जो अलग अलग हमारे कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। आपको टेबल 3.1 आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ एवर द फ्लीस ऑफ द शीप इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वूल, दो द वूल इज़ कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। तो क्या हो गया, ये हमारे जो वूल है वो मार्केट में भी अवेलेबल है काफ़ी। नेक्स्ट कह रहा है आपको याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो याक के जो वूल है वो कहाँ कहाँ कॉमन है, तिब्बत और लद्दाख में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आप देख रहे हो कितने डिफरेंट स्टेट है और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी आपके वूल प्रेजेंट होंगे। तो अगर आपको पूछेगा कि याक वूल जो आपको फिगर 3.2 में दे रखा है, ये देखिए याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स 3.3। ये देखिए एंगोरा गोट, ये भी आपके एक डिफरेंट टाइप के आपका गोट है जिसको नाम दे रखा आपका एंगोरा गोट। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मोहेर गोट कहाँ से आप ऑब्टेन करते हो, तो एंगोरा गोट से। ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप देख रहे हो डिफरेंट स्टेट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट आपके टाइप्स ऑफ वूल आ रहे हो और डिफरेंट गोट्स है। नेक्स्ट है बच्चों वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर। आपको 3.4 में दे रखा है आपको गोट हेयर के बारे में। द अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। इनका जो फर होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। दिस इज़ वोवन इनटू अ फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल। आपने पश्मीना शॉल सुना होगा, बहुत कॉमन है और ये बहुत कॉस्टली भी होता है। तो ये आप कहाँ से आप ले रहे हो, ये कश्मीरी गोट से ले रहे हो। तो कश्मीरी गोट से हम कौन सा शॉल ले रहे हैं, पश्मीना शॉल ले रहे हैं। The fur on the body of the camel is also used as wool। जैसे आपको बोल रहा है 3.5 में दे रखा है कि ज़रूरी नहीं आप सिर्फ गोट के आप फ़र को लोगे तभी आप वुल बना सकते हो, इवन आप कैमल के फ़र से भी आप वुल बनाते हो। आपको फिगर दे रखा है 3.5। लामा एंड एल्पाका फाउंड इन अ साउथ अमेरिका ऑल्सो अ यील्ड वूल। तो आपको 3.6 एंड 3.7 ये देखिए लामा और एल्पाका, ये आपको मेनली कहाँ प्रेजेंट है दोस्तों, साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। फाइन। यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी दे रखी है, वो आपको स्कूल में ही करना है, ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं दे रखी है। आपको बोल रहा है कि कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ द एनिमल हुज हेयर इज़ यूज्ड एज अ वुल। आपको पिक्चर्स को कलेक्ट करना है वैसे एनिमल्स को जिनके हेयर को हम वूल में यूज़ करते हैं। स्टिक देम ऑन अ स्क्रैप बुक। और बोल रहा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हो या फिर आप ड्रॉ कर सकते हो। फाइंड आउट द वर्ड्स ऑफ शीप गोट कैमल एंड याक इन द लोकल लैंग्वेज, और क्या बोलते हैं और कौन से कंट्रीज़ में है। वैसे ही आपको यहाँ पे दे रखा है एक्टिविटी 3.3 में आपको बोल रहा है
कि आपको आउटलाइन बनानी है कि वो कौन से एनिमल्स आपको वूल दे रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको उसके लोकेशन को कि कहाँ वो प्रेजेंट है, तो आपको उसको डिनोट करना है, लोकेट करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन को। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, हम आगे फ्रॉम फाइबर्स टू वूल कंटिन्यू करेंगे।